गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज से आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट है, ठीक है। और मैथ में हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो परसेंटेज होगा। परसेंटेज से हम लोग आज मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज हिंदी में इसको प्रतिशतता बोलते हैं। इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशतता क्या होता है। तो प्रतिशतता क्या होता है? प्रति 100, प्रति 100। तो प्रति का सिंबल ये होता है, हमें पता है, और 100, ठीक है। जैसे आपका प्रति आवर होता है प्रति आवर, जैसे आपका प्रति किलोग्राम, वैसे ही आपका परसेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 2%, 5%, 10%, 50% और 100%, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 2%, 5%, 10%, 50%, 100%। तो 2% का मतलब क्या है? 2% का मतलब क्या है? 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? मैंने कहा प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रति 100। 2% तो प्रतिशत का मतलब क्या है? इसका भी प्रति 100 कर दो, 5 का भी प्रति 100 कर दो, 10 का भी प्रति 100 कर दो, 50 को भी प्रति 100 कर दो, 100 को भी पर 100 कर दो, ठीक है। इतना यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1/100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 1/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 1/100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 1/100। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम 1 लिख लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? हमारे 1/100 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। कि अगर कहीं भी परसेंटेज का सिंबल होगा तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 1/100 रख देंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 2% था। परसेंटेज का मतलब क्या था हमारा? जैसे पर आवर, पर केजी, वैसे पर 100। तो यहाँ पे मैंने 100 रखा और उसको हमने 1/100 कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया। दैट मीन्स क्या हो गया? परसेंटेज इक्वल टू 1/100 हो गया। अगर कहीं भी हमें ये साइन नज़र आएगा तो हम उसकी जगह पे क्या रख देंगे? 1/100 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने एक क्या ली? वैल्यू ली, परसेंटेज में है, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है तो ये परसेंट में है। बस इसमें हमको उसकी परसेंट की वैल्यू रखनी थी 1/100, मैंने वो लगा दिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लाएंगे? इसको मैंने 2 से कट किया, 2 1 जा 2। इसको मैंने 5 से कट किया, 50। तो यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म क्या आई? 1/50, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया? 5 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आई? 1/20, ठीक है। यहाँ पे 1 0 1 0, यहाँ पे कितना आ गया? 1/10। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, 5। यहाँ पे कितना आ गया? 1/2। यहाँ पे कितना आ गया? 1/1, मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि परसेंटेज में हम किसी भी वैल्यू के परसेंट को हम किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 5% को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/20 होगी। 10% को चेंज कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/10 होगी। 50% को चेंज कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। 100% को चेंज करके हम क्या बना सकते हैं? 1 बना सकते हैं। ये यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि जब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये वहाँ पे बहुत काम आएंगी, ठीक है।
जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, ईजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर ना आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2%, 5%, 10%, 100%। 2% को मैंने क्या किया था, 2/100। 5% को क्या किया था, 5/100। 10% को क्या किया था, 10/100। 100% को क्या किया था, 100/100। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज किया था, तो ये आया था 1/, ये आया था 50, 1/50। इसको मैंने जब चेंज किया था तो ये 1 आया था, ये 20 आया था, 1/20। इसको मैंने जब चेंज किया था तो ये आपका 1/10 आया था, 1/10। इसको मैंने जब चेंज किया था तो आपका 1 आया था। तो मैंने वहाँ पे क्या चीज़ देखी थी कि किसी भी परसेंटेज को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी चीज़ हमको मिलती है, ठीक है, जब हमें फ्रैक्शन मिल जाता है तो हमें परसेंटेज में उसको चेंज करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, जब हमें फ्रैक्शन मिल जाता है तो हमें उसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आई बात? अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा फिर वही नंबर मिल जाएगा, 2%। समझ में आई बात? हम अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, फिर से वही हमारा नंबर मिल जाएगा, 5%। हमें जब परसेंटेज फ्रैक्शन हमें जब मिल जाता है तो अगर हम परसेंटेज में उसको चेंज करते हैं तो उसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा वही पुराना वाला नंबर मिल जाएगा, 10%। 1% को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या था, 100 1/1 था, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 100 आ जाएगा मेरा, 100%। बोलो, इतना समझ में आया कि मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिशत, परसेंट। परसेंट किसे कहते हैं, 100 को परसेंट कहते हैं। अगर इसको हम 1/100 भी लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या देखा था कि आपको 2% एग्जाम्पल दिया कि 2%, 5%, 10%, 100%। ठीक है, तो 2% को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2% को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया 1/50। 5% को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया 2/20, 1/20। 10% को लिख दिया 1/10 और 100% को लिख दिया 1/1। अब इस फ्रैक्शन की फॉर्म को भी हम क्या बदल के लिख सकते हैं, इसमें अगर हमको इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करते हैं, जब हमको फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी चीज़ मिल गई तो हम उसको किस चीज़ में चेंज कर देंगे, परसेंटेज में चेंज कर देंगे। यहाँ से हमको ये चीज़ पता चलती है कि अगर कोई भी चीज़ हमें परसेंटेज में चेंज करनी है तो उसका फ्रैक्शन की फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, हम चेंज कर पाएंगे परसेंटेज में। अब मैं बोल दूं कि ये 5 है, पहली बात ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही होगा तभी आपसे परसेंटेज पूछेगा। फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता है, बेस में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बेस होती है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा वहाँ पे, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी होगी, वहाँ पे ये होगा, बेस होगा। जैसे कि मैंने बताया 5%, जैसे ये 5% है, ठीक है, तो 5% का मतलब है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है आपका 100, और ये जो 5 है ये किसका भाग है, 100 का भाग है। तो 100 क्या हो गया, बेस हो गया, 5 उसका एक भाग हो गया, हो गया। मैंने कहा 10%, इसका मतलब 10 आपका क्या है, पार्ट है किसका, 100 का, तो बेस हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि 5, मैंने कहा 10 50 का कितना परसेंट है,
ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि मुझे किस फॉर्म में लाना है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है। तो बेस मेरा क्या है 50 है, क्योंकि 10 क्या बता रहे 10 50 का कितना परसेंट है, तो 50 आपका बेस हो गया, 10 आपका उसका भाग हो गया। अब फ्रैक्शन मुझे पता चल गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 20% आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। मैंने क्या बताया, चलिए फिर से देख लेते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति 100, प्रति 100। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया आपका कि जैसे कि 2% है, 5% है, 10% है, 100% है, तो उसको हम परसेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्रति 100 लिख सकते हैं। फिर उसको मैंने क्या बनाया, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन वैल्यू आई उसकी। ठीक है, फिर फ्रैक्शन वैल्यू से हमने फिर उसको परसेंटेज में चेंज किया, मतलब कि कोई भी जैसे कोई भी परसेंटेज है 5% है, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू से हम परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बीच की कड़ी क्या है हमारी, ये फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। मुझे फ्रैक्शन पता हो तो मुझे ये भी पता चल जाएगा, मुझे ये पता हो तो फ्रैक्शन भी पता चल जाएगा, मुझे ये पता हो तो फ्रैक्शन और ये दोनों पता चल जाएगा हर तरीके से। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है 4 is what percent 5? 4 is what percent of 5? Of 5 क्या बता रहा है, 4 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चेंज करने को बता रहा है। अभी मैंने क्या बताया था कि जब फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो आप परसेंटेज में चेंज कर देंगे, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। बेस क्या है आपका 5 है, क्योंकि किस में बता रहा है, 4 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, तो बेस हमारा 5 हो गया। 4 क्या हो गया, 5 का ही तो भाग है, यही तो 5 बेस और 4 उसका भाग, तो 4 5 का कितना परसेंट है, 4 5 का, मतलब ये जो 4 है वो 5 का ही भाग है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। जैसे ही हमें फ्रैक्शन मिला, मैंने क्या किया, 100 से टपाक से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया 80%। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, 5 is what percent of 4? अब क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अब बेस क्या होगा, यहाँ पे अब बेस पूछा है जो 5 है इज व्हाट परसेंट ऑफ 4। अब 4 का कितना परसेंट है, बेस हमारा क्या हुआ 4, पार्ट कितने हुआ 5, 4 के कितने पार्ट 5, परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंचे 20, 25 पंचे 125, कितने परसेंट है 125% है। ठीक है, बात समझ में आई। में आ गया। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। कल से इसी परसेंटेज पे कल से डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है।
आज जहाँ तक आपको हमें लगता है कि आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो गुड नाइट। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, ओके, नमस्कार।